अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है और HTML के कोर्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये थर्ड लेसन है और इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ इमेज, कि हम इमेजेस को एंड लिंक्स, इमेजेस एंड लिंक्स इनको हम कैसे अपने वेब पेज पे लगा सकते हैं। कोई भी हमारा वेब पेज है या हमारी वेबसाइट है, उस पर हम अपनी इमेज या कोई भी लिंक कैसे लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जाके आप जस्ट क्लिक करते हैं किसी भी इमेज पे, तो वो कोई और लिंक ओपन हो जाता है, जैसे डाउनलोड नाउ का बटन होता है और उस पर आप क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई और नई टैब में कोई ना कोई लिंक ओपन हो जाता है। इसी तरह इमेजेस आप अपने वेब पेज पे इमेज कैसे लगा सकते हैं, कोई भी आपने इमेज देनी है तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम अपना ओल्ड लेसन ओपन करेंगे। हमारा ओल्ड लेसन यहाँ से ये है, ये हमने वेब पेज बनाया था। ये भी हम इस पर, ये देखें, ये हमने वेबसाइट अपना एक वेब पेज बना लिया था। मिनिमाइज़ करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट विद नोटपैड। पहले तो हम अपने अपने ओल्ड लेसन को ही थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ओल्ड लेसन में हमने क्या किया था, ओल्ड लेसन में हमने बैकग्राउंड का कलर दिया था। उसके बाद ये हमने थोड़ा सा एक पैराग्राफ दिया था और ये ब्रेक लगाई थी, इसको बोल्ड किया था, इसको टैलिक किया था। इसी तरह ये हमने H2 की हेडिंग दी थी, इसको मैं H1 हेडिंग कर देता हूँ आज, या आप कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं BR का टैग लगा देता हूँ। अगर आप खाली BR का टैग लगाएंगे तो ये डिफ्रेंशिएट कर देगा कि ये ब्रेक रो भी आप इसे कह सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक स्लैश लगा देंगे तो ये आपको मैंने कल बताया था, ये भी तकरीबन वही काम करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। यानी कि अगर ये किसी भी जगह पे यहाँ पे आप लगाएंगे तो ये इसको हाफ को काट के इस तरह कर देगा। तो यहाँ पर अगर लगाएंगे तो ये इन दोनों इसमें और इसमें डिफ्रेंशिएट कर देगा। इसके बाद हमने और भी थोड़ी सी डिटेल जानी थी। उसके बाद हमने ये साइज़ और ये, अच्छा, ये साइज़ जो है ये 9 पिक्सल, इंच और परसेंट वगैरह ये सब में इसी तरह ही आता है। उसके बाद ये हमने कलर दिया था ब्लू, फेस इम्पैक्ट, और ये मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर एक दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, वेलकम टू टेक ट्यूनल। वेलकम टू टेक ट्यूनल में कर देता हूँ, इट्स माय वेबसाइट वेलकम टेक ट्यूनल। इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये मेरा आ गया, लेकिन ये एक ही लाइन में आया। क्यों एक ही लाइन में आया? क्योंकि ये हमने इनमें से कोई डिफरेंस नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ BR का टैग लगा देता हूँ, कंट्रोल S कर देता हूँ। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या चेंजेस आई है इसमें। ये देंगे तो ये अब लाइन ब्रेक हो गई है, ये सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। अब इसको हम जाके देखते हैं यहाँ से, ये देखें, ये मैं स्पेलिंग सेट कर देता हूँ। तो इसी तरह आप और भी कर सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना मैंने सिखाई थी, तो हम इसके बाद भी हम वही हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। हम यहाँ पर HR का टैग दे के हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे स्लैश दे के, तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। ओप्स, मुझसे गलती होगी, यहाँ पे स्लैश हमने लगानी थी। ये देखें, ये नीचे लाइन लगी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके भी कुछ एट्रीब्यूट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने क्या करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन में इसकी हम अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अलाइन है इक्वल टू यहाँ से डबल कोटेशन लगाएं और यहाँ से इसकी हाइट या इसकी लगा दें कि ये कितनी लाइन हो, हाफ लाइन हो या फुल लाइन हो। मैं इसे 50 कर देता हूँ। तो अब सेव करता हूँ, अब ये हाफ लाइन होगी। ओहो, अलाइन में बल्कि ये नहीं आता, अलाइन में तो आता है कि सेंटर या राइट लेफ़्ट। तो इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। तो और यहाँ से मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, विड्थ इक्वल टू ये 15। कंट्रोल S सेव, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये इतनी सी लाइन बन गई है, छोटी सी।
और अगर इसको मैं यहाँ से 50% कर दूँ तो आप देखते हैं क्या इस पर चेंजिंग आई है। रिफ़्रेश किया, ये देखें ये इतनी आ गई है और ये अलाइन, ये देखें लगता है अलाइनमेंट ने काम नहीं किया। अलाइनमेंट के स्पेलिंग ALIN है, शायद स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये देखिए ये राइट अलाइन हो गई है। इसी तरह आप लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन राइट था तो इसे आप लेफ़्ट कर लें, कंट्रोल S किया, कंट्रोल R, और ये देखें ये लेफ़्ट अलाइन हो गई है लाइन। तो इसको हम सेंटर में ही रहने देते हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो ये वैसे ही सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर टैग लगाया हुआ है, इसलिए ये सेंटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिखता, इसकी विड्थ लिख देता हूँ। और आई थिंक इसका बॉर्डर भी होगा, बॉर्डर इक्वल टू इसका मैं कर देता हूँ 10। कंट्रोल सेव कर किया और यहाँ पे रिफ़्रेश किया। नो, इसका बॉर्डर नहीं आया, इस पे बॉर्डर लगता है, नहीं लगता होता, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद हम अब आते हैं कि अपने जो ओरिजिनल हमारा था, असल जो हमारा काम था, हम उस पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टैग देता हूँ इमेज का। इमेज का टैग क्या होता है कि हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, IMG इमेज का ये टैग है। और ये देखें ये टैग क्लोज हो गया। इसका कोई ओपनिंग या एंडिंग टैग नहीं है, ये ऐसे यूज़ होता है इमेज। और यहाँ पर स्पेस दे के हम आगे लिखते होते हैं सोर्स, SRC सोर्स, कि कहाँ पर हमारी इमेज पड़ी हुई है। और इक्वल यहाँ पर हम अपना सोर्स देते होते हैं और स्पेस दे के यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम इसकी विड्थ, यहाँ पर हम विड्थ देते होते हैं। और यहाँ पर HEIGHT हाइट, यहाँ पर हम हाइट देते होते हैं। इसी तरह और भी हम, तो सबसे पहले सोर्स हमारी, हम कोई भी हम इमेज यहाँ पर जैसे डालते हैं, पहले तो अगर हम वेबसाइट जब बनाते हैं तब तो कोई ना कोई सर्वर होता है जिस पर हमारी इमेज आती है, वहाँ से लिंक होता है और वो यहाँ पे हम सोर्स में दे देते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, हम अपनी, जैसे ये मेरी पिक्चर पड़ी है, इसको मैं चलो रीनेम कर लेता हूँ, नाम शॉर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट मैं HTML कर लेता हूँ, एंटर किया। और इसको यहाँ से आप यहाँ से कॉपी कर लें, या तो अगर ये यहीं पड़ी है जहाँ पर ये हमारी फ़ाइल पड़ी है, ये वाली बेसिक लेसन वाली जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो तब हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका नाम HTML कॉपी करना है। और यहाँ पर हम लिख देंगे जस्ट HTML और इसका फॉर्मेट .jpg, और हमें कुछ भी नहीं करना। और आगे हमने लिख देना, अगर सेम जगह पे हमारी फ़ाइल और हमारी इमेज और फाइल पड़ी है तो हम सोर्स में HTML उसका फाइल का नेम दे देंगे और आगे लिख देंगे alt = डबल कोटेशन, और ये इसको खाली रहने देंगे। उसके अलावा विड्थ हाइट अपने अभी हमने कुछ भी नहीं दी। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इमेज आई है कि नहीं। रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें हमारी इमेज आ गई है, लेकिन ये इमेज साइज़ में देख लें आप बहुत बड़ी है, इसलिए हम इस सब को मिनिमम चेंज करते हैं। यहाँ पर हम विड्थ इसकी हम कर देते हैं 50% और हाइट भी 50% कर दें। आप ये परसेंट में भी दे सकते हैं, इंच में भी दे सकते हैं, इस तरह आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में दे सकते हैं। ये देखिए हमारी इमेज आ गई है। इसके बाद अगर अब हम देखते हैं कि अगर हमारी इमेज पड़ी है कहीं और, जैसे मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कहीं और पे देखता हूँ, जैसे ई में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारी इमेज पड़ी है यहाँ, तो इसके लिए अब हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका पाथ, ये इसका पाथ है, ये हम कॉपी कर लेंगे, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका पाथ लिख देंगे, कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे और साथ आके फ़ाइल का नेम लिख देंगे। तो अब भी हमारी फ़ाइल वैसे ही आ जाएगी। कंट्रोल S किया और यहाँ से रिफ़्रेश किया तो ये देखिए हमारी फ़ाइल आ गई। इसके और इस तरह
ये भी मेथड ऐसे हो सकता है और भी हो सकता है। इसके बाद हमने विड्थ, इसको मैं थोड़ा सा 70 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और कंट्रोल आर। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट आ गई और इस पर इमेज लग गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम टैग देंगे बॉर्डर इक्वल टू और डबल कोटेशन दे के इसके अंदर कोई भी बॉर्डर की हम कर देंगे, जैसे 4 कर दिया हमने, कंट्रोल 4% करने चलें, कंट्रोल एस और यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये इमेज को बॉर्डर लग गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ देखना था इमेजेस एंड लिंक्स था, तो हम लिंक्स किसी भी उस पर कोई भी हमने इमेज लगाई है या कुछ भी है उस पर हम लिंक कैसे लगा सकते हैं। लिंक लगाना बिल्कुल ईजी है। लिंक लगाने के लिए हमारे पास एक टैग यूज़ होता है, ए टैग है, ये हम यूज़ करते हैं। इसको क्लोज़ कर दिया और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लिक दिस टू डाउनलोड, या हम लिखते हैं क्लिक हेयर टू गो टू माई वेबसाइट, और यहाँ पर एक टैग हमने क्लोज़ कर दिया /a, ये टैग हमारा क्लोज़ हो गया। और यहाँ पर असल हम जो हमने अपना लिंक देना है वो यहाँ पर आएगा। ये हमारा टेक्स्ट वैसे आएगा और यहाँ पर हमारा जो है लिंक आएगा। जो हम जैसे लिंक देंगे अपना href, हम ये टैग ये एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर अपने वेबसाइट लिखेंगे, जो भी हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ IMTIAZ, मैं अपनी वेबसाइट लिखता हूँ imtiazcomputer.ml। इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अब यहाँ पर जाकर देखता हूँ कि कुछ चेंजेस हुई हैं। ये देखें, क्लिक हेयर टू गो टू माई वेबसाइट, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आ गई। ये डेस्कटॉप इसने खोल दिया, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था। उसके बाद इसको हम यहाँ से हम BR का टैग लगा देते हैं ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके। कंट्रोल एस किया हमने ओहो, रिफ्रेश किया इसको हमने, तो ये देखिए यहाँ पर आकर क्लिक किया टू गो टू माई वेबसाइट, क्लिक किया यहाँ पर और ये देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। क्योंकि मेरे पास इंटरनेट इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये क्लिक है टू गो टू माई वेबसाइट, ये है। ये हम इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे कि हम कैसे किसी इमेज पे या डाउनलोड बटन पे हम कैसे कोई लिंक लगा सकते हैं। और ये लिंक अगर हमने किसी और टैब में ओपन करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी और टैब में ओपन करने के लिए हम जस्ट ये एक टैग यूज़ करते हैं /blank का, जो कि न्यू टैब के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम की किल्लत की वजह से हम नेक्स्ट लेसन में ये सब देखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ को रिकमेंड करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।